बोले द्वापर युग में एक महाभारत का युद्ध हुआ था, तो कृपया करके मुझे ये बताइए कि वो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसके पीछे की रहस्य क्या है। कृपया करिए कथा मुझे सुना दीजिए। तो सुखदेव भगवान वो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को समझा करके बोले हैं, हे ऋषियों, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तो हम जरूर बताएंगे। एक समय की बात, एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है और एक हस्तिनापुर नाम की नगरी है। इंद्रप्रस्थ में दादा रह रहे हैं पांडव और हस्तिनापुर में रह रहे हैं कौरव। कौरवों में सबसे बड़ा है महाराज दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धीरे धीरे समय बीता। एक समय की बात कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया। तो यज्ञ रचवाया, यज्ञ में उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया, दूर दूर से सब आए। लेकिन धर्मराज ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, लेकिन हस्तिनापुर से कोई नहीं आया, और हस्तिनापुर से अगर मेरा भैया दुर्योधन आ जाए तो मेरा यज्ञ जो है वो भली भांति पूर्ण हो जाए। क्योंकि कहते हैं घर में कोई भी प्रोग्राम करो, कोई भी आयोजन करो, 1000 रिश्ते नातेदारों को बुला लेना, लेकिन जब तक उसमें कोई अपना शामिल नहीं होगा तब तक वो अधूरा लगता रहता है। हाँ, और एक बात आपको और बता दे परीक्षित जी महाराज, भाई भाई में हित भी बहुत होता है। अगर तुम प्रोग्राम करो तो एक भैया बैठो रहे तो तुम कितो महाराज तुम्हें हंसी खुशी हुई है, लेकिन तो मन में महाराज लगी रही है कि वो भैया बैठो है, मन में कष्ट होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब आजकल तो महाराज सब कुछ पलट ही हो। पहले क्या होता था कि बिना भाइयों के, बिना बहनों के कोई काम नहीं होता था, और आज क्या है, आज ये सिस्टम है कि बिना सारे के और बिना सारी के कोई प्रोग्राम पूरा नहीं होते। सही बात। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। तो आजकल सबसे पहले महाराज सारे और सारी और सराजी दिखाई देती घर में। बहन ना आए कोई दिक्कत नहीं, चल जाए, लेकिन सारी ना आई तो नहीं चली। हाँ, तो कहने का भाव कि आज सूत जी महाराज ने समझाया कि जब धर्मराज ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, लेकिन हस्तिनापुर से भैया दुर्योधन नहीं आया, वो भी आ जाए तो मेरा कार्य जो है वो सफल हो जाए। तो उसी समय आज महाराज हुआ क्या, देरी नहीं की है धर्मराज ने, और महाराज दुर्योधन के लिए पत्र लिखा है। अरे मन में खुशी अपार, पत्र भेजवाए न करी अबारी, और दुर्योधन को बुलवाए वे की के कर रहे हैं तैयारी। और चंद्रशेखर भैया जितने भी महात्मा आ रहे हैं इनके लिए तख्त की व्यवस्था करवा दो, इधर डाल दो, आराम से बैठेंगे, संत महात्मा विराजेंगे, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। तो एक तख्त की व्यवस्था करवा दो, संत महात्मा उस पर विराज सके आराम से। धर्मराज युधिष्ठिर जो है ये दुर्योधन के लिए पत्र लिख रहे हैं, और पत्र में लिखा कि भैया हम अपने यहाँ यज्ञ रचवा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। ऐसा ही नहीं, और दुर्योधन को बुलवाए की क्या कर रहे हैं तैयारी, और हम यज्ञ रहे रचवाए मिलो तुम्हें आए वीर बलधारी। हम यज्ञ रहे रचवाए मिलो तुम्हें आए वीर बलधारी, एक दूत दयो भेजवाए न करी अबारी, दूत दयो भेजवाए न करी अबारी। नहीं पलटी करी अबारी है, और अब पत्र दयो भेजवाई है नहीं।
धर्मराज युधिष्ठिर ने देरी नहीं की, पत्र लिख दिया और पत्र लिख करके परीक्षित जी महाराज एक मंत्री से कहा कि पत्र लेकर के जाओ और मेरे भैया दुर्योधन को दे देना और दुर्योधन को लेकर के तुरंत इंद्रप्रस्थ में आओ। मंत्री चला, पत्र लेकर के हस्तिनापुर में पहुंचा। तो जैसे ही दुर्योधन ने महाराज वो पत्र पढ़ा और जैसे ही दादा वो पत्र पढ़ा तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा वाह जी वाह, मेरा भैया यज्ञ रचवा रहा है, मुझे बुलाया, मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। देरी नहीं की, दुर्योधन ने घोड़ा सजाया, घोड़ा पे सवार हुए और घोड़ा पे सवार होकर के चल दिए, तैयार होकर के सज धज के। अरे नई पलकी करी अवारी, दुर्योधन घोड़ा पर सवार होकर के तैयार होकर के खुशी के मारे फूलों नहीं समारोह भैया कहीं जाए रहे। सज धज के जैसे ही दुर्योधन चलो तो चलते चलते धर्मराज की सभा में पहुंचा इंद्रप्रस्थ में। और जैसे ही ये दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में धर्मराज की सभा में पहुंचा तो धर्मराज युधिष्ठिर की सभा लगी है। सभा जब लगी तो ऐसी वैसी सभा नहीं लगी। फिर जैसे ही दुर्योधन ने उस सभा में प्रवेश किया, क्या देखा? बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर उस सभा में विराजमान है। ऐसा लग रहा है मानो ये धर्मराज की सभा नहीं बल्कि देवराज इंद्र की सभा लगी हो। सभा में इतना तेज है, इतना तेज है, ऐसा लग रहा है मानो सूर्य चंद्रमा पहरा लगा रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर उच्च स्थान पर बैठे, सबसे ऊंचे स्थान पर, चेहरा महाराज सूर्य की तरह चमक मार रहा है। और जब धर्मराज का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है, दुर्योधन जैसे ही पहुंचा देखने लगा, सोचने लगा बाजी वाह, सभा तो मैंने बहुत देखी लेकिन इतनी सुंदर सभा जिंदगी में हमने पहली बार देखी। चकित हो गया, कैसी थी वो सभा? छतरी बैठे एक कमर हटो ये झूले
आज जैसे ही दुर्योधन पहुंचा, धर्मराज ने दुर्योधन को देखा, जवाब दिया भैया आ गए तुम? बोले हाँ आ गए हम। उच्चासन दिया बैठने को और दुर्योधन बैठ गया। दुर्योधन सोचने लगो सभा हमने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा जिंदगी में हमने पहली बार देखी। पहली बार सभा देख करके तो वो चकित हो गया। बहुत देर तक तो उसे होश ही नहीं रहा कि हम खड़े कहाँ हैं। अब धर्मराज ने बैठाया, उच्चासन दिया, ये दुर्योधन बैठा, बड़ा सम्मान किया धर्मराज ने। अब महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो धीरे 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 समय बीता। आज दुर्योधन उस यज्ञ में शामिल हुआ। जब शामिल हुआ तो यज्ञ जो था वो धीरे धीरे पूरा हो गया। यज्ञ जैसे ही पूरा हो सो दादा का हो कि आज दुर्योधन ने देखा कि धर्मराज का जो यज्ञ है वो पूरा हो गया। तो दुर्योधन ने धर्मराज से कहा, बोले भैया अब आपका यज्ञ पूरा हो गया और अब हम रुक के करेंगे क्या? तो हम बताओ तो चले और विदा दीजिए हमें, जो हम फिर कभी आएंगे भैया। तो धर्मराज ने कहा ठीक है जा। तो आज ये दुर्योधन विदाई मांग करके जैसे ही चलने लगा तो दुर्योधन